हेलो दोस्तों, मैं संजय शर्मा फ्रीद एजुकेशन तो उम्मीद करदा है जिथे होंगे सारे ठीक ठाक होंगे। अज तो पहला जो आपां गल कीती है वो मैथ के दो टॉपिक्स से गल कर ली है, रेशो दे और परसेंटेज दे। रेशो दे भी 3 पार्ट और परसेंटेज दे भी 3 पार्ट तुहाडे यूट्यूब चैनल उत्ते अवेलेबल है, उत्थे जाके देखो। डायरैक्शन दे टॉपिक दे भी जो 2 पार्ट है वो भी अवेलेबल है, उन्होंने जाके देखो। और जो अज आपां गल करनी है ना वो प्रॉफिट लॉस ते गल करनी है, लाभ ते हानि ते गल करनी है, जो मैथ का टॉपिक है। और इनदे तो भी तुहानूं पता है कि नैचुरली जी गल है कि 2-3 क्वेश्चन पेपर दे विच देखण नूं मिलदे ही मिलदे हैं। और पंजाब पुलिस दे पेपर दी जो डेट है वो आ चुकी है, 5 तरीक तो पेपर शुरू है और नैक्सट मंथ है मे बी 30 तरीक का लास्ट पेपर है, 20 सैप्टेंबर का, ठीक है ना। हुण देखो प्रॉफिट लॉस है कि प्रॉफिट लॉस दे विच की होगा। प्रॉफिट लॉस दे विच एक अपने कोले की होगा कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, एमआरपी और डिस्काउंट, ठीक है ना। डिस्काउंट आप 1 बाय 1 सारे ते ही गल करांगे। तो देखो जो एक टॉपिक है ना प्रॉफिट लॉस, वो प्रॉपर परसेंटेज ते ही खड़ा है। और जिन्ना ज्यादा आपां इहदे अंदर वैल्यू का यूज करांगे या फिर वैल्यू सिस्टम नूं इहदे अंदर लगावांगे उन्ना ही सौखा हो जाऊगा, ठीक है ना। और एक चीज तुहानूं दसी गई थी कि परसेंट अपने आप दे विच की है 100% है। हर टॉपिक का अपना कोई ना कोई बेस हुंदा है और प्रॉफिट लॉस दे विच जो बेस है वो की हुंदा है, कॉस्ट प्राइस हुंदा है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस नूं मैं बेस कह सकदा हां। प्रॉफिट लॉस का जो बेस होगा ना वो की होगा, मेरे कोले कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस। और देखो जो बेस होगा, बेस मतलब 100%, ठीक है ना। मतलब जो कॉस्ट अपना प्रॉफिट लॉस दे विच जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप दे विच कितना होगा, 100% होगा। जो प्रॉफिट लॉस दे विच कॉस्ट प्राइस होगा वो 100% होगा, ठीक है ना। मान लो मैं 100 रुपए की कोई चीज खरीद के लेके आया, 100% दे विच खरीद के लेके आया, ठीक है ना। मैं ओनू आ मेरा की है कॉस्ट प्राइस, वो कहना ना 10% प्रॉफिट ते मैं सेल करती, 10% प्रॉफिट ते मैं की सेल करती, तो फिर कितने दे विच बेचती उन्हें 110% दे विच, है ना, 110% दे विच। और अगर मैं की कहना पे वो कहे मैं 100% दे विच खरीद के लेके आया, मैं 100% दे विच खरीद के लेके आया, आ मेरा की है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस है। और उस तो बाद कहे जी मैं तो 10% लॉस ते कोई चीज बेची है तो ओदा सेलिंग प्राइस की हो जाएगा 90% हो जाएगा, मतलब ओदा कॉस्ट प्राइस की हो जाएगा 90% हो जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखोगे, देखो चाहे मैनू प्रॉफिट हो जाता है चाहे मैनू लॉस हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस दे विच चाहे मैनू प्रॉफिट हुंदा पिया चाहे मैनू लॉस हुंदा पिया, वो हमेशा किदे ते कैलकुलेट करूगा, वो कॉस्ट प्राइस ते ही कैलकुलेट करूगा, मतलब अपने खरीद मुल ते ही। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की गल करा तो इहनू पंजाबी दे विच खरीद मुल, और जो सेलिंग प्राइस है ये विक्रय मूल्य है या तुसीं इहनू बेच मूल्य कह सकते हो, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, इन्हां दोनों ते चर्चा करते हैं। हुण देखो कॉस्ट प्राइस समझ आया कि कॉस्ट प्राइस अपने आप दे विच कितना होगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप दे विच 100% ही रहूगा। अगर मैं कोई प्रॉफिट ते बेचा है, मान लो मैनू नहीं पता मैं किन्ने दा खरीदिया, देखो एक सिंपल जी गल ध्यान दे विच रखोगे कि मैनू नहीं पता मैं किन्ने दी खरीद के लेके आया, पर मैं किन्ने दी खरीदी है, वो 100% दे विच खरीदी है। अगर मैं 100% दे विच खरीदी है तो 10% प्रॉफिट दे किन्ने च बेचती, मैं 110% दे विच बेचती, ठीक है ना। हुण देखो इधर ध्यान दोगे, 100 वाली चीज 100% दी मैं कोई चीज खरीद के लेके आया, मैं उन्हें 10% लॉस ते उन्हें बेचता तो मैं उन्हें किन्ने च बेचा, 90% दे बेचा। मतलब कि अगर मैनू घाटा होगा वाधा होगा कॉस्ट प्राइस ते, चाहे मैनू प्रॉफिट होवे चाहे मैनू लॉस होवे, वो हमेशा कादे ते कैलकुलेट करूंगा, वो कॉस्ट प्राइस ते ही कैलकुलेट करूंगा। इहदे विच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि चाहे मैनू प्रॉफिट होया चाहे मैनू लॉस होया, वो हमेशा किदे ते कैलकुलेट करूंगा,
कॉस्ट प्राइस से ही कैलकुलेट करूंगा और जो मेरा खरीद मूल्य या फिर मेरा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हमेशा की रहूगा अपने आप दे विच 100% रहूगा। ठीक है ना। उस तो बाद सेलिंग प्राइस पे आने हैं कि सेलिंग प्राइस है कि मान लो मैं 100 रुपए की कोई चीज खरीदी 100% दे विच कोई चीज खरीदी ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। वो कहना ना जी 10% प्रॉफिट ते मैं सेल कर दी 100 रुपए की मैं कोई चीज खरीद के लेके आया 10% प्रॉफिट दे विच मैं उन्हें सेल करता तो फिर मैं उन्हें कितने रुपए सेल किया 110 दे विच और 110 मेरा की है सेलिंग प्राइस है मेरा वेच मूल्य है। इतों तक नेक्स्ट है अपने को एमआरपी सॉरी प्रॉफिट लॉस का सारे को एक नॉर्मल जी गल है कि प्रॉफिट लॉस लाभ हानि। हुण देखो प्रॉफिट की है हुण प्रॉफिट चीज की है प्रॉफिट दे भी एक बार सिंपल चर्चा कर लेने। वैसे तो देखो कोई बहुत ज्यादा इनू अंदर डीपली जाने की लोड़ नहीं पर फिर भी समझोगे। देखो प्रॉफिट कदों होगा जदों मैं कोई चीज घट पैसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ। मतलब अगर मैं प्रॉफिट की गल करा अगर मैं प्रॉफिट की गल करा तो प्रॉफिट की है कि अगर कॉस्ट प्राइस छोटा है सेलिंग प्राइस तो मैंने प्रॉफिट होगा। मतलब कॉस्ट प्राइस छोटा है सेलिंग प्राइस तो मैंने की होगा प्रॉफिट होगा। और अगर मैं लॉस की गल करा तो अगर कॉस्ट प्राइस वड्डा है सेलिंग प्राइस तो मैनू लॉस होगा। इन्नी गल तो है ना कि अगर प्रॉफिट की गल करा तो प्रॉफिट कदों होगा कि जदों मैं खरीदूंगा घट दे विच और बेचूंगा ज्यादा दे विच। ठीक है ना। नेक्स्ट जो लॉस है वो लॉस कदों होगा जदों मैं खरीदूंगा ज्यादा दे विच और बेचूंगा घट दे विच तो मैनू लॉस होगा। उस तो बाद नेक्स्ट है तुहाडे कोले एमआरपी। एमआरपी की जो फुल फॉर्म है वो हैगी है मार्केट रिटेल प्राइस। ठीक है ना। देखो तुसी कोई भी चीज लैन जाते हो चाहे 1 रुपए की खरीदते हो चाहे लाख रुपए की खरीदते हो ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਮਆਰਪੀ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਮਆਰਪੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। जो डिस्काउंट होता है जो डिस्काउंट हमेशा कादे ते मिलूगा एमआरपी ते मिलूगा। जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कादे ते मिलूगा एमआरपी ते ही मिलूगा। जो डिस्काउंट होगा वो कादे ते मिलूगा एमआरपी ते मिलूगा। हुण देखो ये पूरा प्रॉफिट की है लॉस की है सेलिंग प्राइस की है कॉस्ट प्राइस की है ਆਪਾਂ एक लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि सिस्टम ਚੱਲਦਾ ਕੀ है। ਪਹਿਲਾਂ मैं दोबारा एक बार रिपीट करदा कॉस्ट प्राइस अपने आप दे विच 100% रहूगा। जो कॉस्ट प्राइस होगा वो अपने आप दे विच कितना रहूगा 100% रहूगा। ठीक है ना। अगर मैनू प्रॉफिट होवे चाहे मैनू लॉस होवे चाहे मैनू प्रॉफिट होया चाहे मैनू लॉस होया वो हमेशा कादे ते कैलकुलेट करूंगा वो कॉस्ट प्राइस ते ही कैलकुलेट करूंगा। ठीक है ना। वो अगे देखांगे की है की सिस्टम। उस तो बाद नेक्स्ट तुसी है सेलिंग प्राइस है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ठीक है ना। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस है देखो मैं 100 रुपए की कोई चीज खरीदी 10 रुपए ਉਹਨੂੰ प्रॉफिट ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚਦਾ मैं 110 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ। मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 110 हो गया। मैं कोई चीज 100 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ 10 रुपए लॉस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚਦਾ 90% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ। 90% ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ सेलिंग प्राइस है। इथों तक गल समझ आई। उस तो बाद प्रॉफिट और लॉस। हुण देखो जो प्रॉफिट और लॉस की है प्रॉफिट किनू कवांगे लॉस किनू कवांगे। अगर मैं मेरा कॉस्ट प्राइस अगर मेरा खरीद मूल्य अगर मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तो छोटा है तो मैनू हमेशा की होगा प्रॉफिट होगा। और लॉस की गल करा तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तो वड्डा है तो मैनू लॉस हो जाऊगा। और देखो सिंपल जी गल याद रखोगे इन्नी क समझता हर इंसान रखता है कि अगर मैं कोई चीज ज्यादा दे विच लेके आऊंगा और उन्होंने घाटे च बेच दूंगा तो मैनू घाटा ही होगा ना। और अगर मैं किसी चीज को घाटे दे विच खरीद के ज्यादा दे विच बेच दूंगा तो मैनू प्रॉफिट ही होगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ किंतु परंतु ही नहीं। उस तो बाद मार्केट रिटेल प्राइस ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अंकित ਮੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। जो चीज तुसी खरीदते हो ਉਹਦੇ ਤੇ जो एमआरपी ਜਿਹੜੇ रेट ਦੀ ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ रेट ਦੀ ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ एमआरपी ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
और नेक्स्ट डिस्काउंट है जो डिस्काउंट है वो हमेशा कादे ते मिलूगा, वो एमआरपी ते ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा कादे ते मिलता है, एमआरपी ते ही मिलता है, ठीक है ना। उस तो बाद नेक्स्ट जो अपना प्रॉफिट लॉस है वो हमेशा कादे ते कैलकुलेट होगा, वो कॉस्ट प्राइस ते ही कैलकुलेट होगा। इन्हों स्क्रीनशॉट कर सकते हो या फिर उन्होंने उतार लो। देखो नेक्स्ट की करना है, नेक्स्ट जो ये है पूरा जो कॉस्ट प्राइस का सॉरी प्रॉफिट लॉस का जो सिस्टम है वो की चल रहा है। मान लो मेरे कोले आ कॉस्ट प्राइस है मेरा, आ प्रॉफिट लॉस है मेरा, आ सेलिंग प्राइस है, एमआरपी है और ए डिस्काउंट है, ठीक है ना। यही 5 चीजें। हुण देखो मान लो मैं कोई चीज खरीदी होगी, मैनू नहीं पता किन्ने दे विच खरीदी होगी, मान लो मैं कोई चीज खरीद के लेके आया, मतलब मैं कोई पैसा इन्वेस्ट किया, उस तो बाद मैं अपना मार्जिन रखा, मैं अपना कोई मार्जिन रखूंगा, मतलब मैं अपना प्रॉफिट रखूंगा, उस तो बाद ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ ਫਲੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਐਮਆਰਪੀ ਲਿਖਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਮਆਰਪੀ ਲਿਖਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਆਰਪੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਊਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਮਆਰਪੀ ਰੱਖਤਾ 100, मतलब मैं कोई चीज का जो एमआरपी है वो 100 रखता और उत्थे लिखा मैं कि 10 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है, 10 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है। अगर 10 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दे रखा है मैं, अगर 10 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है तो मैं वो बेची कितने रुपए दे विच, 90 रुपए दे विच। इथों तक गल समझ आएगा, मतलब किसी चीज का मैं एमआरपी रखा और एमआरपी की सीगा मेरा एमआरपी मैं 100 रुपए रखा और उस पे मैं एक स्कीम लगाई कि 10 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है, अगर 10 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है तो मैं बेची कितने रुपए दे विच, 90 रुपए दे विच। उस तो बाद जो गल है वो मेरे मार्जिन दे है, 90 रुपए दी बेचन तो बाद भी, 90 रुपए दी बेचन तो बाद भी जो मेरा प्रॉफिट है, जो मेरा प्रॉफिट है वो की है 10 रुपए है, जो मेरा प्रॉफिट है वो 10 रुपए है। मतलब कोई चीज नूं मैं 90 रुपए दे विच 90 रुपए दे विच बेच के ना 10 रुपए कमाना पिया, 90 रुपए दे बेच 90 रुपए दे विच कोई चीज बेच के मैं 10 रुपए कमाना पिया तां मैनू ओदी कॉस्ट की पई है, मतलब मैनू ओदी खरीद की पई है या फिर मेरा कॉस्ट प्राइस की है तां वो की है 80 रुपए। इथों तक गल समझ आई। देखो मैं दोबारा देखो की कहना पिया, मैं कोई चीज खरीदी होगी, मैं ओदा एमआरपी लिखा, मैं एमआरपी लगाता ओदे ते 100 रुपया, मैं एमआरपी 100 रुपया लगाया, 10 रुपए का मैं ओदे ते डिस्काउंट देता, मतलब मैं स्कीम दी कि 10 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है तो मेरा सेलिंग प्राइस की हो गया 90 रुपए, 90 रुपए की बेचन तो बाद भी मैं 10 रुपए कमाना पिया, मतलब मेरा प्रॉफिट है 10 रुपए, तो फिर मेरी कॉस्ट की हुई 80 रुपए। हुण आपां ऐ चलदे हैं, देखो मैं कोई चीज 80 रुपए की खरीदी, 10 रुपए का मैं अपना मार्जिन रखा 90, 10 रुपए मैं बढ़ा के रखे और 100, ताकि मैं एक स्कीम लगा सका कि 10 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है। मैं डिस्काउंट लगाया और एमआरपी रखा 100 रुपए, 100 रुपए के मैं की किया कि 10 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है, तो मेरा सेलिंग प्राइस की होया 90 होया। इथों तक कोई है दसो, इथों तक बड़ी क्लियरली मैं एक गल दसदी कि कॉस्ट प्राइस की है, सेलिंग प्राइस की है, एमआरपी की है, डिस्काउंट की है या मेरा प्रॉफिट लॉस की है, जो ये सिस्टम बनता है, ठीक है ना। हुण देखो की कहना पिया कि अगर और एक चीज जो खास ध्यान में रखने वाली गल है कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा कादे ते मिलूगा, वो एमआरपी ते ही मिलूगा, डिस्काउंट ना कॉस्ट प्राइस ते मिलूगा ना सेलिंग प्राइस ते मिलूगा। कॉस्ट प्राइस कदे भी मिलूगा वो हमेशा एमआरपी ते ही मिलूगा, ਇਹਦੇ अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। उस तो बाद नेक्स्ट है जो चाहे मैनू प्रॉफिट होवे चाहे मैनू लॉस होवे, चाहे मैनू प्रॉफिट होवे चाहे मैनू
लॉस होवे, चाहे मैनू प्रॉफिट होवे चाहे मैनू लॉस होवे, ये हमेशा कादे ते कैलकुलेट करूगा, एक कॉस्ट प्राइस ते ही कैलकुलेट करूगा। जो मैनू प्रॉफिट होगा, जो मैनू लॉस होगा, चाहे मैनू प्रॉफिट हुंदा पिया बिजनेस दे विच चाहे मैनू लॉस हुंदा पिया, वो मैं कादे ते कैलकुलेट करूंगा, कॉस्ट प्राइस ते ही कैलकुलेट करूंगा। वो क्यों करूंगा, ध्यान दोगे। देखो मैं कोई चीज किसी नू 1500 रुपए दी बेचती, मैं किसी नू कोई चीज 1500 रुपए दी बेचती, दसो मैं की कमाया? समझो गल नू, तुसी कदों दसोगे मैं की कमाया? जदों तुहानू ये पता होगा कि मैं खरीद के कितने दी लेके आया। मान लो मैं इको दम मैं क्या मैं 1200 रुपए की खरीदी, फिर मैं 1500 रुपए की बेचती, तुसी नाल दी नाल कहोगे भी तू 300 रुपए कमाए है। आई समझ? मतलब वो 300 किवें कमाए, क्योंकि मैं पहला 1200 इन्वेस्ट करके मैं उन्होंने 1500 रुपए दे विच बेचा, ठीक है ना। मतलब मैं 300 रुपए उन्होंने बढ़ा के बेचता और वही मेरा की सीगा प्रॉफिट सीगा। मतलब जो डिस्काउंट मिलूगा वो एमआरपी ते मिलूगा, चाहे मैनू प्रॉफिट होवे चाहे मैनू लॉस होवे, वो कादे ते कैलकुलेट करूंगा, वो कॉस्ट प्राइस ते ही कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना। हुण देखो नेक्स्ट की कहना है, नेक्स्ट की कहना है, देखो एक तो ये अंदर 100 लगा के हो जाऊगा, 100 लगा के कर सकते हो। और अगर ये अंदर अगर मेरी जिन्नी की समझ है तो अगर जिन्ना ज्यादा ये अंदर वैल्यू का यूज करोगे उन्ना ही जल्दी तुहाडे कोले क्वेश्चन ने निकल के आना है, ठीक है ना। मतलब बड़ी इजीली उहदे नाल क्वेश्चन हो सकता है। मैं दोनों ही तरीकों नाल करवा देना तुहानू। ये जो वैल्यू है ये तुहानू प्रॉपर समझाई गई है परसेंटेज के टॉपिक दे विच, ठीक है ना। इत्थे भी तुहाडा चार्ट लगा देने स्क्रीन ते, तुसी ओनू स्क्रीनशॉट कर सकते हो जो वैल्यू का चार्ट है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे मैं इत्थे लिखवा दूंगा, जो वैल्यू का चार्ट है तुहाडे स्क्रीन ते है, इनू स्क्रीनशॉट कर लोगे। हुण देखो उन्हें की किया, मैं की क्या, मैं क्या मैं कोई चीज कॉस्ट प्राइस है, मैं 5000 रुपए की लेके आया, 5000 रुपए की मैं खरीद के लेके आया। मतलब कोई चीज है मेरा कॉस्ट प्राइस है जो वो कितना है 5000 रुपए है, और मेरा सेलिंग प्राइस है, जो मेरा सेलिंग प्राइस है मैं उन्होंने 6000 रुपए के बेचता। मतलब मैं कोई चीज 5000 की खरीदी और वो चीज नू मैं 6000 रुपए के खरीदता। कहता जी प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज दसो कितना है, कहना दस दोगे, मैं दस दांगे भाई कोई दिक्कत नहीं। हुण समझो की कहना है, देखो मैं कोई चीज 5000 रुपए की खरीदी और मैं 6000 रुपए के बेचती, पहला तो ये दसो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। देखो ऑब्वियस है कि अगर मैं कोई चीज घट दे विच खरीद के ज्यादा च बेचती तो मैनू प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। मैं 5000 रुपए वाली चीज नू 6000 रुपए के बेचता, मैं की कमाया 1000 रुपए कमाया, और किदे ते कमाया, ठीक है ना। चाहे मैनू प्रॉफिट होवे चाहे मैनू लॉस होवे, कादे ते कैलकुलेट करूंगा, ए कॉस्ट प्राइस ते कैलकुलेट करूंगा। वो कहना ना मैं 1000 रुपए कमाए है, मैं कहा फिर तू काते कमाए है 5000 रुपए की इंटू 100, जीरो नाल जीरो कैंसिल, 20 पंजे 100, जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना है 20% का प्रॉफिट है। मतलब मैं कोई चीज 5000 रुपए के विच खरीदी और उन्होंने 6000 रुपए के विच बेचता, कहता प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दसो। देखो एक गल तो फिक्स है कि मेरा जो लॉस परसेंटेज है, सॉरी मैं घट दे विच खरीद के ज्यादा दे विच बेचदा हां तो मैनू प्रॉफिट ही होगा। मैं 5000 वाली चीज नू 6000 दे विच बेचा, मैं की कमाया 1000 रुपए कमाया, और किदे ते कमाया 5000 रुपए ते कमाया। और एक चीज दे अंदर फिक्स ही रखोगे कि चाहे मैनू प्रॉफिट होगा चाहे मैनू लॉस होगा, चाहे मैनू प्रॉफिट होवे चाहे मैनू लॉस होवे, हमेशा किदे ते कैलकुलेट करूंगा, कॉस्ट प्राइस ते ही कैलकुलेट करूंगा। इनटू 100 करोगे तोड़े कोले 20% की आ जाऊगा, आंसर आ जाऊगा। नेक्स्ट एक लॉस वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे। लॉस वाला क्वेश्चन देखो की कहना है, कहना मेरा कॉस्ट प्राइस है 4500 रुपए और मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो है 3600 रुपए, ठीक है ना।
मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 4500, सेलिंग प्राइस कितना है 3600, कहना प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज दसो। दस दोगे? मैं दस दांगे भाई। देखो 4500 रुपए की कोई चीज खरीद के उन्हें 3600 रुपए दे विच बेचती, 4500 वाली चीज उन्हें 3600 रुपए दे विच बेची, किन्ने दा घाटा खाता? 900 रुपए का घाटा खाता। किस ते खाता? देखो चाहे मैनू प्रॉफिट होया चाहे मैनू लॉस होया, वो किदे ते कैलकुलेट करूंगा? वो कॉस्ट प्राइस ते ही कैलकुलेट करूंगा। कहंदा ना 900 का घाटा पिया है, मैं कहा किदे ते? 4500 रुपए ते इनटू 0 नाल 0, 9 पंजे 45, 20 पंजे 100, जो ओदा लॉस परसेंटेज आऊगा वो कितना हो जाऊगा? 20% हो जाऊगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की कहंदा है। देखो नेक्स्ट कांसेप्ट की है, अगर मैनू कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस क्वेश्चन दे विच पूछा होवे, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस दे के सेलिंग पूछे, सेलिंग दे के कॉस्ट पूछे, हुण देखो की कहंदा है। कहंदा ना मैं कोई चीज नू ना, सेलिंग प्राइस की कहंदा है, कहंदा मैं कोई चीज नू 4500 रुपए दे विच बेचिया, मैं कोई चीज नू 4500 रुपए दे विच बेचिया और मैनू प्रॉफिट हो गया 12.5% का। कहंदा ना कॉस्ट प्राइस दसो। कहना मैं कोई चीज 4500 रुपए दे विच बेची है, मैनू प्रॉफिट हो गया 12.5% का। मैं कोई चीज 4500 रुपए दे विच बेची और मैनू प्रॉफिट होया 12.5% का। कहंदा कॉस्ट प्राइस दसो। देखो कॉस्ट प्राइस अपने आप दे विच कितना हुंदा है? 100% हुंदा है। और पूरे मैथ दे विच चाहे वो कोई भी टॉपिक है, पूरे मैथ दे विच एक चीज कॉमन रहूगी पूरे मैथ दे विच कि जो चीज क्वेश्चन दे विच गिवन है उनकी वैल्यू हमेशा डिवाइड दे विच मींस के नीचे लगूगी, और अगर जो चीज क्वेश्चन दे विच पता करने वास्ते कही गई है उनकी वैल्यू मल्टीप्लाई दे विच मींस के ऊपर लगूगी। उन्होंने की किया? कहना 12.5% प्रॉफिट दे विच है। देखो मैनू नहीं पता मैं किन्ने दे विच खरीद के लेके आया, पर मेरे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है? 100%। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 100% है। अगर मैं 12.5% कमा के बेचा है तो मैं कितने च बेचा? 112.5% दे विच बेचा। यही गल है ना। हुण देखो उन्हें की किया? कहंदा जी मैं 4500 रुपए दे विच बेचा। देखो हुण ये की है? ये मेरा की है? कॉस्ट प्राइस है। आ मेरा प्रॉफिट है, ठीक है ना, और आ मेरा की दी वैल्यू है? सेलिंग प्राइस दी वैल्यू है। मतलब 100 मेरी की है? कॉस्ट प्राइस दी वैल्यू है। 12.5% की है? मेरे प्रॉफिट की वैल्यू है। अगर मैं 100 दी खरीद के 12.5 कमा के 112.5 बेचूंगा तो 112.5 की है? मेरा सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। और जो क्वेश्चन च गिवन है उनकी वैल्यू कितने लगूगी? नीचे लगूगी। जो चीज मैं पता करनी है उनकी वैल्यू कितने लगूगी? ऊपर लगूगी। हुण देखो उन्हें की किया? कहंदा ना मैं 4500 रुपए की बेची है, मैं क्या तू 112.5 रुपए दे विच 5% दे विच बेची है। कहना कॉस्ट प्राइस दसो। मैं कहा फिर 100 है। पॉइंट हटाओगे जी, इथों तक गल समझ आई? 10 से कटोगे 9 से कट लो, 9 5 45, 9 एकम 9 पीछे कितना बचा? 2, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 125, 25 दूना 50, 25 पंजे 125, 20 पंजे 200, कितना आ जाऊगा तुहाडे कोले? 4000 रुपए तुहाडा की आ जाऊगा? कॉस्ट प्राइस आ जाऊगा। 4000 रुपए तुहाडा की आ जाऊगा? कॉस्ट प्राइस आ जाऊगा। और यकीन करो अगर इनू वैल्यू नाल करते हैं ना, इनू वैल्यू सिस्टम नाल करते हैं तो ये कुछ करना ही नहीं पैना था। हुण इधर ध्यान दोगे। देखो 12.5% की वैल्यू कितनी होंदी है? 12.5% की जो वैल्यू होंदी है वो होंदी है 1/8। और मैं परसेंटेज दे विच भी दस्सिया सीगा कि जदों भी कोई फ्रैक्शन फॉर्म बटियां वाली संख्या होंदी है, जो नीचे वाली संख्या होंदी है वो मेरा की हुंदा है? कॉस्ट प्राइस हुंदा है। जो बटियां वाली संख्या होंदी है वो मेरा की हुंदा है? कॉस्ट प्राइस हुंदा है। और जिहड़ी ये ऊपर संख्या होंदी है ये प्रॉफिट या फिर लॉस होंदी है। ठीक है ना। मतलब अगर प्रॉफिट होया तो इनू जोड़ोगे और अगर लॉस होया तो इनू घटाओगे। उन्होंने की किया? कहना जी 12.5% का की होया? मैनू प्रॉफिट होया। मैं कहा 12.5% का प्रॉफिट होया, ठीक है। मैं 8 रुपए दे विच खरीदी, ये मेरा की है? कॉस्ट प्राइस। ऊपर मैनू की होया? प्रॉफिट होया। मैं 8 रुपए दे खरीदी, रुपया कमा के कितने दी बेची? मैं 9 रुपए दे बेची, ये मेरा की है? सेलिंग प्राइस है।
मतलब 8 मेरी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है और 9 मेरे सैलिंग प्राइस की वैल्यू है। उन्हें की क्या कहना जी मैं 4500 रुपए दे विच खरीद वेची है। मैं कहा तू 9 रुपए दे विच वेची है, सॉरी 9% दे विच वेची है। वो कहना कॉस्ट प्राइस दसो। मैं कहा मेरा कॉस्ट प्राइस तो 8 है, 9 पंजे 45 8 पंजा 40 कितना कॉस्ट प्राइस आ जाऊगा थोड़ा 4000 रुपए कॉस्ट प्राइस आ जाऊगा। और देखो कुछ भी नहीं किया ये अंदर पॉइंट कटोगे, जीरो लगाओगे, 25 का भाड़ा पढ़ोगे, संख्या इतनी वड्डी है। वैल्यू नूं जिन्ना ज्यादा यूज करोगे प्रॉफिट लॉस दे अंदर उन्ना ही फायदे दे विच रहोगे, उन्ना ही पेपर दे विच टाइम बचूगा। क्योंकि तुहानूं भी पता है कि जो टाइम है वो बहुत मतलब कह सकते हो भी घट समय है पेपर नूं अपना पेपर नूं करने वास्ते। क्योंकि इस बार जो पेपर है वो भी कंप्यूटर से होना है, ठीक है ना। मतलब जो टेस्ट है एलकी वो कंप्यूटर से होना, जो पंजाब पुलिस का पेपर है अपना मतलब उन सारे ही पेपर वैसे ऑनलाइन ही होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। 8 दे एक 12.5 की वैल्यू मेरी 1/8 मैं 8 खरीदी रुपया कमा के कितने दी बेची 9 रुपए दे विच 9% दे विच बेची। वो कहना मेरा कॉस्ट सेलिंग प्राइस 4500 है। मैं कहा मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 9 है। कहना कॉस्ट प्राइस दसो। मैं कहा कॉस्ट प्राइस मेरा 8 है, 9 पंजे 45 पंजू 8 40 4000 मेरा की आ जाऊगा कॉस्ट प्राइस आ जाऊगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की कहना वे वो भी देख लो। देखो की कहना वो कहना ना मेरा कॉस्ट प्राइस मेरा कॉस्ट प्राइस है 3600, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस है 3600, मेनू प्रॉफिट हो गया 14.28% का, ठीक है ना। मेनू जो प्रॉफिट हो गया 14.16 16.66% का। कहना जी सेलिंग प्राइस दसो, ਇਹਦਾ सेलिंग प्राइस दसो। दस दो मैं दस दांगे कोई दिक्कत नहीं। देखो हुन कॉस्ट प्राइस की है 3600, कहना प्रॉफिट होया 16.66% का। देखो अगर 16.66 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। अगर 16.66 लगाओगे ना आंसर नहीं आ सकता ਤੁਹਾਡਾ 16.66 ਨਾਲ। ਤਾਂ 16.66 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਲਗਾਣੀ ਪਊਗੀ। 16.66 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1/6। नीचे वाला की ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला अगर प्रॉफिट होया तो जोड़ांगे और अगर लॉस होया तो इनू घटावांगे। मैं 6 रुपए दी खरीदी रुपया कमा के किन्ने बेची मैं 7 रुपए दे विच बेची। 7 मेरा की है सेलिंग प्राइस है। हुण देखो जो चीज मैनू क्वेश्चन दे विच गिवन है मतलब जो चीज क्वेश्चन दे विच मैनू दे रखी है मैं उनकी वैल्यू नीचे मींस के डिवाइड दे विच लगाऊंगा और जो चीज मैं पता करनी है उनकी वैल्यू मैं ऊपर मींस के मल्टीप्लाई दे विच लगाऊंगा। हुण उन्होंने की किया कहना ना मैं 3600 रुपए दे विच इनू खरीद के लेके आया। मैं क्या तू 6% दे विच खरीद के लेके आया। कहना सेलिंग प्राइस दसो। मैं क्या सेलिंग प्राइस तो फिर 7 है। शिकम 36 कितना आ जाऊगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 7 ਚੀਕੇ 4200 रुपए ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ सेलिंग प्राइस। 4200 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ सेलिंग प्राइस। दोस्तों नेक्स्ट की कहता है एक लॉस वाला भी देख लेने। कहना ना मेरे कोले सेलिंग प्राइस है 4200 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है 4200 रुपए है। लॉस परसेंटेज है ना जो मेरे कोले लॉस परसेंटेज है जो वो है मेरे कोले 12.5%। लॉस परसेंटेज जो है मेरे कोले वो है 12.5%। कहना जी कॉस्ट प्राइस दसो। मैं दस दांगे भाई कोई दिक्कत वाली गल नहीं है जी। देखो हुण मेरे को क्वेश्चन की गिवन की है सेलिंग प्राइस ता सेलिंग प्राइस की वैल्यू अपन नीचे लगावांगे और पता की करना मैं कॉस्ट प्राइस ता कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ऊपर रखांगे। हुण देखो 12.5 की वैल्यू कितनी है 1/8 आ मेरा की है
कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला प्रॉफिट या फिर लॉस, अगर लॉस होया तो घटावांगे कॉस्ट प्राइस, सॉरी लॉस होया तो घटावांगे और प्रॉफिट होया तो जोड़ांगे। मैं 8 रुपए दे विच खरीददा है, 1 रुपए दा घाटा खा के फिर वेचदा किन्ने दे विच है 7 रुपए दे विच। 7 मेरा की है सेलिंग प्राइस। वो कहना जी मेरा सेलिंग प्राइस 4200 है, ठीक है ना। मैं कहा मेरा सेलिंग प्राइस तो 7 है। कहना कॉस्ट प्राइस दसो, मैं कॉस्ट प्राइस फिर मेरा 8 है। 7 छिके 42 25 4800 कितना आ जाऊगा 4800 मेरा की आ जाऊगा कॉस्ट प्राइस। बड़ी इजीली कर सकते हैं इहदे नाल क्वेश्चन। जिन्ना ज्यादा प्रॉफिट लॉस दे विच वैल्यू दा यूज करोगे, जिन्ना ज्यादा प्रॉफिट लॉस दे विच वैल्यू दा यूज करोगे उन्ना ही फायदे दे विच रहोगे, समा बचूगा, कैलकुलेशन तो बचोगे और बड़ी इजीली आंसर आ जाऊगा, ठीक है ना। हुण नेक्स्ट देखो की कहना है, नेक्स्ट देखो की कहना है। हुण नेक्स्ट ना जो क्वेश्चन दे विच ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार देखने दे विच मिलिया है पेपर दे विच। की कहंदा है, कहंदा ना मैं कोई चीज किसी रेट ते बेचदा है, मैनू कुछ परसेंट का घाटा पै जांदा है, मैं हुण ओनू किहड़े परसेंट ते किहड़े रेट ते बेचां कि मैनू इन्ने परसेंट का प्रॉफिट हो जाए। जिवें उन्हें की कहंदा है, कहंदा ना मेरा सेलिंग प्राइस है कितना 1500 रुपए, मेरा सेलिंग प्राइस है कहना 1500 रुपए और मैनू लॉस हो गया 20% का, ठीक है ना। कहना ना मेरा सेलिंग प्राइस है 1500 रुपए, मैं कोई चीज 1500 रुपए दे विच बेची और मैनू 20% का की हो गया लॉस हो गया। मैं कहा ठीक है। कहना ना मैं इनू किन्ने परसेंट दे बेचा, मैं इनू किन्ने परसेंट दे सॉरी इनू मैं होर किन्ने वधा के बेचा कि मैं 20% मैनू की हो जाए प्रॉफिट हो जाए, 20% का प्रॉफिट हो जाए। इधर ध्यान दोगे, देखो की क्या उन्हें कहना ना मैं कोई चीज 1500 रुपए दे विच बेची और मैनू लॉस हो गया 20% का, मैं कोई चीज 15% च बेची और मैनू लॉस हो गया 20% का। कहना मैं इनू होर कितना वधा के बेचदा कि मैं 20% हुण प्रॉफिट कमा ला। देखो जदों भी ऐसा क्वेश्चन आऊगा एक चीज का ध्यान रखोगे, पहला वो घाटा पूरा करोगे जो तुहानू घाटा पै चुका है। मैनू घाटा पै केड़ा चुका है 20% का, पहला वो घाटा पूरा करोगे, उस तो बाद अगे उहदे ते जो कमान वास्ते किया गया वो कमाओगे। हुण देखो सिर्फ इन्ना क्वेश्चन करते हैं, पहला इहदी बात दी गल वो की गया। कहना ना मैनू 1500 रुपए, हुण सेलिंग देखो सेलिंग प्राइस कितना है अपने कोले 1500 रुपए और लॉस हो गया मैनू 20% का। 20% की वैल्यू कितनी है 1/5, नीचे वाला की है कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला प्रॉफिट या फिर लॉस। मैं 5 रुपए दे विच खरीदी, ठीक है ना, रुपया कमाया, रुपये का घाटा खाता और 4 किन्ने दे विच बेचती मैं 4 दे विच मैं बेचती। ये मेरा की है सेलिंग प्राइस है। वो कहंदा जी मैं 1500 रुपए दे विच बेची है, मैं 1500 रुपए दे विच बेची है। मैं कहा तू 4% दे विच बेची है, तो 1600 लगा दो, सुखे हो गए 1500, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस मेरा क्या गया 5, मतलब सेलिंग प्राइस के थल्ले मैं सेलिंग प्राइस रखता, मतलब मेरा वो घाटा पूरा हो गया, मेरा वो घाटा पूरा हो गया। उस तो बाद नेक्स्ट मैं कहा अगे बोलो। कहना ना जी हुण मैं 20% कमाना है। मैं कहा कमा ला भाई, ये की दिक्कत है, ठीक है ना। हुण देखो उन्हें 20% कमाना है, 20% की वैल्यू कितनी 1/5। मैं 5 रुपए की खरीदी, रुपया कमा के कितने बेचूंगा 6 रुपए दे विच बेचूंगा। हुण 5 मेरा की सीगा कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस के थल्ले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मैं क्वेश्चन च पता की करना है, कहना ना हुण मैं 20% कमा ला, मैं किन्ने दी बेचूंगा, मतलब सेलिंग प्राइस मेरे को जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 6, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, 5 नाल 5 कैंसल, 4 ते कट लो, देखो कितना आ जाऊगा 4 दिए 12, पीछे कितना बचा 3 ती 7 होगा 28, पीछे कितना बचा 2, 5 होगा 20, 375 गुना 100, 375 ਨੂੰ 100 ਤੇ ਕਰੋਗੇ 6 ਵਜੇ
30 कैरी आया 3 42 ਤੇ 3 45 4 18 ਤੇ 4 22 ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 20% ਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 20% ਕਮਾ ਵੀ ਲਓਗੇ। ठीक है ना। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ 20% ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 20% ਕਮਾ ਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ? 20% ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 5 ਚ ਵੇਚੀ, ਰੁਪਿਆ ਕਮਾ ਕੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚਦੀ? 4 ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1500 ਚ ਵੇਚੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 4 ਚ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ 5 ਮੇਰਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 20% ਕਮਾਣਾ ਹੈ। 20% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/5 ਮੈਂ 5 ਚ ਖਰੀਦੀ, ਰੁਪਿਆ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚੂਗਾ? 6। 6/5 ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 3 12 ਪਿੱਛੇ 3 ਬਚੂਗਾ, 3 0 30 7 ਚੁਗਾ 28 ਪਿੱਛੇ 2 ਬਚੂਗਾ, 5 ਚੁਗਾ 20 375 ਨੂੰ 6 ਤੇ ਕਰੋਗੇ 2250 ਆਜੂਗਾ। 6 50 30 0 3 57 87 42 3 45 4 18 ਤੇ 4 22 2250 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਜੂਗਾ? ਨਵਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਜੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ पेपर बहुत नजदीक है। इकोदम गवर्नमेंट ने पेपर दिता है, पेपर की डेट दे दी ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ठीक है ना। करीब मेरे ख्याल 5 तरीक तो पेपर स्टार्ट है। जिन्ना ज़्यादा होंदा है तैयारी ते ध्यान दो, दब के तैयारी करो। और अगर तुहानू लगता पाया कि जो असी करवाने पे हैं वो तुहाडे वास्ते यूजफुल है तो साडे चैनल नू सबसक्राइब करो। सैशन नू जिन्ना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो अपने मित्र भैन भरावां तक, ताकि सारिਆਂ ਦਾ फायदा हो सके। अज वास्ते इन्ना ही, धन्यवाद।